Hello bachcho, let's see the question. This is assertion reason type question, and we know what is the assertion reason type question options. If both assertion and reason true, reason is correct explanation, then we have to select A. If both are true but reason is not correct explanation of assertion, we have to select B. If assertion is true but reason is false, then we have to select C. If both are false, we have select D. Let read what the question. Assertion: when a width of one of the slits of YDSE यानी young slit experiment is doubled that of the other, then brighter fringe are 9 times brighter than the dark fringes. और रीजन बोला the amplitude of the wave is proportional to the width of the slit. तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, तो वो क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अगर हम लिखें यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर हम इसको लिखें की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट्स, ठीक है, दो लाइट्स का हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं. अच्छा, और इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, ठीक है, यहाँ फाई होता है फेज डिफरेंस. तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास पैटर्न है YDSE का, उसमें हमारे पास I1 इज इक्वल टू क्या है I2. हम इक्वल विड्थ लेके चल रहे हैं स्लिट्स की, इसको मान रहे हैं I0. तो क्या हो जाएगा ये आपका I इज इक्वल टू, अगर यहां से लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों 4I0 cos फाई cos स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, अगर अपन इक्वल नहीं मानते हैं तो I1 I2 मानते हैं और ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं. किसकी बात कर लेते हैं? ब्राइट फ्रिंज की. तो हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं, फोर ब्राइट फ्रिंज, फोर ब्राइट कितना हो जाएगा? आई ब्राइट के लिए आई मैक्सिमम होगा, cos फाई 1 हो जाता है, तो ये फॉर्मूला हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है. और आई मिनिमम कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक. अब अगर अपन यहां से देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो YDSE है वो इक्वल विड्थ का है, ठीक है. इनिशियली जो हुआ है वो ये इक्वल विड्थ का है. अगर इक्वल विड्थ है तो इंटेंसिटीज क्या होंगी? बराबर बराबर हो जाएंगी. तो इसकी इंटेंसिटी I0, इसकी इंटेंसिटी I0. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि इसकी विड्थ को डबल कर रहे हैं. बच्चों अगर आप जानते हो तो जो विड्थ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. अगर ऐसा है तो इंटेंसिटी जो हो जाएगी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर स्क्वायर ऑफ विड्थ, ऐसे भी लिख सकता हूं. अब अगर आपने इसकी विड्थ को डबल कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि विड्थ को हमें डबल करना है, तो अगर मैंने विड्थ को डबल कर दिया तो बच्चों ये समझ में आता है हमको कि जैसे हमने विड्थ को डबल कर दिया तो ये कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स इंटेंसिटी हो जाएगी, इसकी इंटेंसिटी I0 ही रहेगी. तो अब I मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका नया? I डैश मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I0 का रूट प्लस रूट ऑफ I0 और इसका होल स्क्वायर, तो बच्चों ये बन जाएगा 9 ऑफ I0, ठीक है. और I मिनिमम कितनी हो जाएगी? I0, I मिनिमम रूट ऑफ 4I0 माइनस रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी I0. तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट I मैक्सिमम इज नथिंग बट द 9 टाइम्स ऑफ द I मिनिमम. और यही बोला जा रहा है आपके असर्शन के अंदर, ठीक है. तो असर्शन तो ट्रू है और रीजन देखो, आप अगर देखोगे ढंग से तो रीजन आपको क्लेरिफाई कर रहा है, रीजन यही तो बोल रहा है. देखो आप लोग अगर आप रीजन देखोगे तो रीजन क्या कह रहा है? रीजन बोल रहा है कि विड्थ जो है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस वजह से इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के. सो अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर जाएगा इसका ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट.